ओम नमः शिवाय। एक बार एक नगर में शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। सारी तैयारियां की गई। सभी गुरु भाई, गुरु बहन सब इकट्ठा हुए। चर्चा करने के लिए सारी सामग्री इकट्ठी की गई। लोग इकट्ठे हुए, कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने चर्चा में विघ्न डालने के लिए अपने पशुओं को शिव चर्चा के पंडाल में छोड़ दिया। जानवरों के पंडाल में घुसने से वहां भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन अचानक ही वहां पर शिव गुरु की कृपा हुई। सभी के सभी जानवर पंडाल के चारों तरफ शांत होकर खड़े हो गए, जैसे सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा घेरा तैयार कर रहे हों। तभी कुछ दुष्ट लोगों ने इस बात का पता लगाने के लिए पंडाल में पहुंचे कि जानवर क्या कर रहे हैं। लेकिन वहां तो उन्होंने देखा कि चर्चा फिर से शुरू हो चुकी थी। प्रिय भक्तों, शिव गुरु की महिमा देखिए। जो लोग शिव चर्चा के नाम से चिढ़ते थे, वही आज चर्चा सुनने लगे। एक भाई ने सुखने और दुखने की कहानी सुना रहे थे। वे कहने लगे, किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई। तो उससे सेठ बहुत दुखी रहने लगा और इसलिए उसकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु के बाद से सेठ दिन प्रतिदिन दुबला पतला और दुखी सा समझ में आने लगा। उसकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए सभी लोगों ने सेठ से दूसरी शादी करने को कहा, पर सेठ ने शादी करने से साफ मना कर दिया। लोगों के बहुत आग्रह करने पर सेठ शादी के लिए राजी हो गया। सेठ की फिर से धूमधाम से शादी हुई और सेठ की दूसरी पत्नी उसकी पुत्री दुखनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। पर धीरे धीरे समय बीतता गया, दुखनी बड़ी होती गई। सेठ की पत्नी को भी पुत्री हुई। तब सुख का माहौल था, इसलिए उसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे समय के साथ साथ दोनों पुत्री बड़ी होती गईं और दुखनी से वो पूरा काम करवाती थी घर का और उसे बिल्कुल भी आराम से नहीं रहने देती थी। लेकिन दुखनी सदैव शिव चर्चा में लगी रहती थी, पूजा पाठ करती, शिव की चर्चा करती और ये बात उसकी माँ को बिल्कुल पसंद ना आती थी। फिर उसने एक दिन जब दोनों विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने राजा से कहा कि इसकी शादी किसी गरीब घर में करो और मेरी बेटी सुखनी के लिए एक राज्य का राजकुमार जोड़ो। तब दुखनी की शादी एक गरीब निर्धन परिवार में की गई और सुखनी की शादी एक राजा से की गई। दुखनी बिना किसी उस बात के अपनी शिव चर्चा करती, पूजा पाठ करती और अपने समय व्यतीत करती। लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू पोंछा करती, काम जैसे तैसे गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और वहीं सुखनी आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन सुखनी दुखनी से मिली और बोली कि बहन, तुम इतनी दूर झाड़ू पोंछा करने जाती हो, उससे अच्छा कि तुम मेरे यहाँ झाड़ू पोंछा करो तो मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी दूंगी, शाम का बचा हुआ खाना दूंगी और कुछ पैसे भी दूंगी। दुखनी उसकी बात को सच मानकर उसके यहाँ पे काम करने लगी। पर वो शाम का बचा हुआ जूठा मूठा खाना तो दे देती पर पैसे नहीं देती। लेकिन दुखनी ने सोचा मेरी बहन है तो मैं करती रहती हूँ। एक दिन सुखनी ने अपने घर में शिव चर्चा कराई तो दुखनी के बच्चे बोले, माँ, आज आप मौसी ने घर पे शिव की चर्चा कराई है, आपको नहीं बुलाया? दुखनी को जब पता चला कि नहीं बुलाया तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो बच्चे बोले कि माँ, मौसी के घर से आज तो ताज़ा खाना ले आओ, आज ताज़ा खाना खाने का मन कर रहा है। तो दुखनी सुखनी के यहाँ चली गई और सुखनी से बोली कि बहन, तुमने शिव चर्चा में मुझे नहीं बुलाया, मैं बिन बुलाए तेरे घर आई हूँ। तो वो सुखनी बोली, जैसे आई हो वैसे ही बैठ जाओ और चुपचाप मुंह बंद करके कथा सुनो और चुपचाप चले जाना।
दुखनी ने चुपचाप कथा सुनी। सब ने गुरु भाई बहन का आदर सत्कार किया। जब उसका नंबर आया तो उसने भी कथा सुनाई और संगीत गाया। फिर सुखनी ने सबको प्रसाद दिया और दुखनी को प्रसाद नहीं दिया। तो दुखनी ये देखकर बड़ा दुख हुआ। बोली, बहन, आज के दिन तो तुमने सबको प्रसाद दिया और तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। सुखनी बोली, तू प्रसाद के लायक है, जा तू यहाँ से। दुखनी बोली, आज तो ताज़ा खाना दे दो। लेकिन सुखनी ने उसका निराकार करके उसे घर से बाहर भगा दिया। वो दुखी होकर चली आई और अपने बच्चों को मौसी की पूरी बात बताई। लेकिन उसने संकल्प लिया कि आज अपने बच्चों को ताज़ा खाना जरूर खिलाएगी। ये सोचकर वो वन में चली गई और वन में उसने देखा कि ये गाय बीमार थी, उसको बच्चा होना था। तो वो बोली, बहन मेरे ऊपर हाथ फेर दो। उसने उसके ऊपर हाथ फेरा और आगे बढ़ गई। देखा कि एक नागिन पड़ी करा रही थी, उसकी किचली निकल रही थी। तो उसने कहा, मेरी मदद कर दो। उसने उसकी भी मदद की। फिर आगे गई। एक बूढ़ी माँ थी जो स्वयं पार्वती का रूप लेकर के, पार्वती माँ थी, बूढ़ी माँ का रूप लेकर के आई थी वन में और पुत्री से बोली, पुत्री, मैं घने जंगल में खो गई हूँ, मेरी मदद करो। तो उस पुत्री ने अपना दुख छोड़कर उस बूढ़ी माँ के हाथ पैर दाबने लगी और उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी माँ उसका ये भाव देखकर बहुत खुश हुई और उसे एक पोटली दी जो सोने चांदी से भरी थी और एक थैला दिया। तो उसमें उसको अन्न दिखा, मगर वो उसमें सोना चांदी था। तो उसने वो दुखनी ये देखकर बहुत खुश हुई कि मुझे अन्न मिला है, अब घर जाकर बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। इस सुख से वो वहाँ से वापस हुई। फिर जो नागिन मिली थी उसने वो एक मणि दी और उसने कहा कि तुम इसे घर के किसी कॉर्नर में रख देना, तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। वो फिर बहुत प्रसन्न हुई। आगे वो गाय मिली, उसने बोला कि तुमने मेरी सेवा की, मेरा बच्चा आया, तो मैं अब क्या करूं, तू मुझे अपने घर ले चल। बोली कि दुखनी और खुशी हो गई कि एक साथ अन्न भी मिल गया, मणि भी मिली और गाय माँ भी मिल गई। सबको लेकर घर आई। अब वो अपने घर में लगती किसी के यहाँ नहीं जाती। सुखनी ये देखकर सुखनी से रहा नहीं गया कि दुखनी अब आती नहीं है। तो उसके यहाँ गई तो देखा कि वो तो इतनी संपन्न हो चुकी थी कि वो अपने घर में 10-10 नौकर रख सकती थी। उसकी ये दशा देखकर सुखनी दुखनी पे चिल्लाने लगी कि तूने चोरी की है, डाका डाला, क्या किया। मगर दुखनी आत्मा की सच्ची थी, उसने पूरी बात सुखनी को बता दी। सुखनी भी चल दी उसकी बात को हिसाब से जंगल में। तो जो वो जैसे जैसे जंगल में गई उसको कष्ट पे कष्ट ही मिले। बूढ़ी माँ मिली, गाय मिली, पहले गाय मिली, फिर नाग मिला, फिर बूढ़ी माँ मिली। उसे सबसे कष्ट ही कष्ट मिले और जब घर आई तो उसके पास जो संपत्ति थी उसकी वो भी चली गई। वो दुखनी के पास गई कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि मैं सच्ची मन से गई थी और तुम बुरे मन से गई थी। तब से सुखनी ने अपने माँ से प्रार्थना की, भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा ने उस पर कृपा करी। सुखनी दुखनी दोनों साथ में रहने लगी। जय ओम नमः शिवाय।